जय श्री राधे। हर हर महादेव। श्रावण मास महत्तम अध्याय 25। श्रावण मास महत्तम के अध्याय 24 में भगवान शिव ने ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार को श्री कृष्ण अवतार और राजा महासेन की कथा सुनाई। अब आज के अध्याय में पिठोरी व्रत का वर्णन करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ईश्वर बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब मैं उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन करूंगा। सभी संपदाओं को प्रदान करने वाला यह व्रत श्रावण मास की अमावस्या को होता है। जो यह घर है वह सभी वस्तु मात्र का अधिष्ठान है, इसीलिए इसे पीठ कहा गया है। और पूजन में वस्तु मात्र के समूह को आर कहते हैं। अतः हे मुनीश्वर, इस व्रत का नाम इसीलिए पिठोर है। अब मैं उसकी विधि कहूँगा, सावधान होकर सुनिए। दीवार को ताम्र वर्ण, कृष्ण वर्ण अथवा श्वेत वर्ण धातु से पोतना चाहिए। अगर ताम्र वर्ण से पोता गया हो तो पीले रंग से, अगर कृष्ण वर्ण से पोता गया हो तो श्वेत रंग से, और श्वेत वर्ण से पोता गया हो तो कृष्ण वर्ण से चित्र बनाना चाहिए, अथवा श्वेत पीत से, लाल से, काले या हरे वर्ण से चित्र बनाए। मध्य में पार्वती सहित शिव की मूर्ति अथवा शिवलिंग को बनाकर उसके चारों ओर संसार की सभी चीजें अंकित करनी चाहिए। विस्तीर्ण दीवार पर संसार की अनेक चीजों का चित्र बनाए। चौसल्ला सहित रसोई घर, 7 खजाने, देव मंदिर, औरतों के कमरे तथा अन्य भव्य वस्तुओं से उसको सुशोभित करें। दरवाजे 4 दीवारी वाले बनवाएं। वहां पर गौ, भैंस, घोड़े, ऊंट, हाथी, पालकी तथा अन्य प्रकार की गाड़ियां, पात्र, खाट खटोले, पीढ़े, शैया, तकिए, मसनद आदि भी हों। बिल्ली, मैना व भांति भांति के पशु पक्षी, पुरुष व नारी के विधि प्रकार के गहने, बिछौने, गलीचे आदि भी हों। वहां यज्ञ हेतु सभी बर्तन, दंड, स्तंभ, मथने की 3 रस्सियां, मक्खन, दही, मट्ठा, तक्र, घृत, तिल, तेल, अक्षत, अरहर, मक्का, जौ एवं अन्न भी हो। सिलवट्टा, चूल्हा, झाड़ू, सभी पुरुष व स्त्रियों के वस्त्र भी हों। मूसल, पंखा, चक्की, छत्र, चंवर, जूता, खड़ाऊं, दास दासी, नौकर चाकर, धनुष, बाण, तोप, तलवार तथा अन्य अस्त्र भी हो। वहां पर त्रिशूल, मुदगर, कलम, दवात, दीपक, दीवट, स्वादिष्ट पकवान और अन्य कई वस्तुएं भी वहां हो। उन सभी व अन्य वस्तुओं को दीवार पर छपवाकर उनकी 16 उपचारों से पूजा करनी चाहिए। पूजन में अनेक प्रकार के गंध द्रव्य, पुष्प, धूप तथा चंदन अर्पित करें। ब्राह्मणों, बालकों तथा सौभाग्यवती स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके बाद पार्वती सहित शिव से प्रार्थना करें, मेरा व्रत संपूर्ण हो। हे सांब शिव, हे दया सागर, हे गिरीश, हे चंद्रशेखर, इस व्रत से प्रसन्न होकर आप हमारे मनोरथ पूर्ण करें। इस प्रकार 5 वर्ष तक इस व्रत को करके बाद में उद्यापन कर देना चाहिए। इसमें घी तथा बिल्व पत्रों से शिव मंत्र के द्वारा होम होता है। एक दिन अधिवासन करके सर्वप्रथम ग्रह होम करना चाहिए। आहुति की संख्या 1008 अथवा 108 होनी चाहिए। हे वत्स, उसके बाद आचार्य की पूजा करे और भूयसी दक्षिणा दे। इसके बाद व्यक्ति इष्ट बंधुजनों तथा कुटुंबों के साथ स्वयं भोजन करे। ऐसा विधान किए जाने पर मनुष्य सभी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इस लोक में जो जो वस्तुएं उसे परम अभीष्ट होती हैं, उन सभी को वह पा लेता है। हे वत्स, मैं आपसे इस उत्तम पिठोरी व्रत का वर्णन कर दिया। इस व्रत के समान सभी मनोरथों तथा समृद्धियों को प्रदान करने वाला और शिवजी की प्रसन्नता करने वाला ना कोई व्रत हुआ है और ना तो कोई होगा। मनुष्य इस व्रत में दीवार पर जो जो भी वस्तु बनाता है उसको निश्चित रूप से पा लेता है। इस प्रकार स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महत्तम में
अमावस्या में पिठोरी व्रत नामक कथन 25वां अध्याय संपूर्ण हुआ। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए हर हर महादेव।